स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25। इलस्ट्रेशन नंबर 25 है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी अगर इंडिया में है, इफ मेडिकल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन इंडिया, तो 4 पॉइंट्स थे ना। फर्स्ट पॉइंट, अगर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हो स्पेसिफाइड डिजीज, जो कि मेंशन्ड है रूल 3A में, अगर मेडिकल फैसिलिटी किसी ऐसे हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवाई हो जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है, अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाई गई हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर करवाई गई हो तो ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ट्रीटमेंट के लिए जिसको परमिशन दी हुई है, या फिर ऐसा कोई नर्सिंग होम हॉस्पिटल जो कि एम्प्लॉयर का खुद का है, या फिर एक लास्ट पॉइंट था 4 नहीं 5 पॉइंट्स, एक लास्ट पॉइंट था प्रीमियम इंश्योरेंस एजेंसी और गवर्नमेंट जिसका प्रीमियम पे कर रही हो। अगर मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड करवाई गई हो, देन आरबीआई जितना अलाउ करती है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया हो, देन ट्रीटमेंट के जो पैसे लग रहे हैं वो आरबीआई जितना परमिट करेगी वहाँ तक एग्जेम्प्ट होगा। एब्रॉड में रहने का पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट, इनका आरबीआई जिस लिमिट तक अलाउ कर रही है वहाँ तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए हमको जीटीआई चेक करना पड़ेगा। अगर जीटीआई 2 लाख तक है तब तो एग्जेम्प्ट है, और अगर जीटीआई एक्सीड्स 2 लाख देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विल बी टैक्सेबल। अगर मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो मेडिकल अलाउंसेस फुली टैक्सेबल। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 25 देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 25 में पूछा है फाइंड आउट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एन एसएससी, और इसको ये मानना है कि ही इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। उसकी सैलरी है 2 लाख, सैलरी है मिस्टर एक्स की 2 लाख, receives the reimbursement of following expenditure from his employer during previous year। अब फर्स्ट पॉइंट है expenses incurred for treatment of cancer of Mrs. X in a hospital approved by Chief Income Tax Commissioner। कितने एक्सपेंसेस है 30,000, और कैंसर इज अ स्पेसिफाइड डिजीज और ये एक अप्रूव्ड हॉस्पिटल में है तो 30,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट आएगी नील। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ईयर्स ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई इलाज हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अप्रूव्ड होता है, 3,000 माइनस 3,000 फुली एग्जाम्प्ट, तो टैक्सेबल अमाउंट इज नील। पॉइंट नंबर 3, ऑर्डिनरी मेडिकल एक्सपेंसेस पेड टू प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है प्राइवेट हॉस्पिटल, तो फिर टैक्सेबल करना है। प्राइवेट हॉस्पिटल कितना है खर्चा 12,000, तो 12,000 टैक्सेबल हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट अमाउंट नील, तो ये 12,000 टैक्सेबल हो गए। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितनी आई 12,000। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 25।